नमस्कार दोस्तों। गला थोड़ा गड़बड़। आज मैं एक चीज़ मतलब एक इश्यू पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हर डे हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ। मैं चूँकि बाहर रहता हूँ इसलिए मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा पढ़ता हूँगा। हमेशा जो है न्यूज़पेपर देखता रहता हूँ। ऑनलाइन न्यूज़पेपर देखता हूँ, पेपर वाला नहीं देखता हूँ। ऑनलाइन न्यूज़ जो है, और मेरे मोबाइल पे अलर्ट भी आता रहता है हमेशा कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। इंडिया के विषय में आता है। अब कुछ दिनों से मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और फॉलो भी कर रहा हूँ, पर अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लियर तो हो कि रियल में हो क्या रहा है। अब 2-3 दिन से न्यूज़ में चल रहा है कि अजीत डोभाल ने जो है चाइना के विदेश मंत्री से बात किया, और अब जो लोग है सेना जो है पीछे हट रही है। चाइना में भी सेना पीछे हट रही है, इंडिया में भी सेना पीछे हट रही है। कहीं पे लिखा, कहीं पे मैंने पढ़ा 1 किलोमीटर, कहीं पे 1.5 किलोमीटर, कहीं पे 1.8, कहीं मतलब 3 किलोमीटर, मतलब हर जगह अलग अलग ढंग का लिखा हुआ है। पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आया कि चाइना चाइना का तो छोड़िए, पर इंडिया अपने एरिया से पीछे क्यों हट रही है। यही मेरे दिमाग में पहला सवाल आया। क्योंकि अगर मोदी जी जो है वो पब्लिकली जो है टेलीविज़न पे आके बोल चुके हैं कि ना कोई किसी की सेना मेरे हम लोग के एरिया में आई है, और ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे एरिया में कोई सेना नहीं आई है। तो मतलब एरिया हमारा है, तो हम अपने एरिया में चाहे जो भी करें। फिर भी जो है हम लोग को हटना पड़ेगा अपने एरिया से। तो ये एक सवाल, मतलब एक डाउट थोड़ा सा क्रिएट किया कि ये क्या चक्कर है कि जो है हम लोग कि भारत की सेना को भी हटना पड़ेगा, चाइना की सेना को भी हटना पड़ेगा। और अरे क्यों चाइना की सेना को हटना पड़ेगा, ये तो मानूंगा कि भाई पहले जिस पोजीशन पे वो फॉरवर्ड जो उनका पोजीशन था वहाँ पे थे, वहाँ से वो आगे बढ़ के आगे चले आए। तो चलिए उनको तो हटना पड़ेगा, पर भारतीय सेना को क्यों हटना पड़ेगा। भारतीय सेना तो अपने एरिया में है, उसको क्यों हटना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उठते रहे कि ऐसा हुआ क्या। और दूसरा सवाल मेरे दिमाग में हमेशा उठता रहा कि अभी तक जो है, जब भी कुछ न्यूज़ में पढ़ी है तो उसमें यही आता था कि आर्मी के जो है अधिकारी लोग, चाइनीज के अधिकारी, मेजर रैंक के और जो भी रैंक के हैं अधिकारी लोग आपस में मिल रहे हैं, और उसमें जो है डिसीजन, मीटिंग में डिसीजन लिया जा रहा है। अब अचानक जो है ये मिस्टर अजीत देओल, क्या नाम है, अजीत दावोल और देवोल, मुझे याद नहीं है, नेशनल सुरक्षा के कोऑर्डिनेटर हैं ना। तो अ, अगर अगर उनकी बात करने से जो है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके साथ बात करने से अगर एक एग्रीमेंट इतना जल्दी पहुंचा जा सकता है एक एग्रीमेंट पे, तो ये काम पहले क्यों नहीं किया गया। फालतू का इतने दिनों से जो है न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि ये आर्मी के मेजर लेवल के बैठक हुई, तो फिर इस लेवल पे बैठक हुई, तो इस लेवल पे बैठक हुई। तो
मतलब जब, क्योंकि 3 दिन से मैं यही पढ़ रहा हूँ कि हमारे सुपर 007 ने जो है मतलब पूरी तरह जो मेरिट है प्रॉब्लम सॉल्व होने का, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है तो पूरी तरह मेरिट जो है मिस्टर अजीत जी को दे दिया गया है। ऐसा होता है भाई, मैं भी वो वर्क करता हूँ तो मुझे पता है कि होता क्या है कि जूनियर लोग काम करते हैं, पर जब मेरिट लेने की बात आती है तो सीनियर जो है फ्रंट में आ जाता है। जो हायर पावर वाला है वो फ्रंट में आके खड़ा हो जाता है, कहता है ये ही सब हमने किया, जबकि रियल में पीछे वाला बंदे ने किया है। तो और उसको प्रेस्टीज इशू भी बना लेते हैं कि प्रेस्टीज वाला इशू है, इसको बना के जो है कि ये मैं ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं मानूंगा कि मिस्टर अजीत दोवल का नाम नहीं आना चाहिए, आना चाहिए भाई। उन्होंने भाई कुछ कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन किया ही होगा, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे हैं वो इसी तरह नहीं है। वो कोई ना कोई उनका कंट्रीब्यूशन है, हर जगह होगा, इसके कारण ही वहाँ पे हैं वो। तो इसके लिए तो मैं प्रेज़ करूँगा उनका कि ये इसके कारण है वहाँ। पर सवाल ये है कि मेरिट जो देना चाहिए, कि क्रेडिट जो देना चाहिए इस पूरे प्रॉब्लम, केवल एक बंदे को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए सभी को। कि प्रधानमंत्री का भी कंट्रीब्यूशन रहा, विपक्ष वाले जो लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन, अजीत जी का भी कंट्रीब्यूशन रहा, आर्मी वालों का कंट्रीब्यूशन रहा, और जो भी भारत का जो है सबको, भारत में बहुत सारे मंत्री जी लोग बोले कि आज हम बंद कर देंगे कि चाइना जो है अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं कर सकता है। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट ना, इंपोर्ट रहेगा, इंपोर्ट नहीं आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इंपोर्ट नहीं हो सकता है। तो ये सब का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो पर मैं पिछले 3 दिन से बस हर न्यूज़ में यही पढ़ रहा हूँ कि बस एक ही व्यक्ति का कि इसी ने सब कर दिया। तो ये एक क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन है इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा सवाल मेरे अभी तक नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि और वो भी चाइना हर एरिया में बाहर मतलब जो आर्मी जो है पीछे हट रही है, वो हर जगह नहीं हट रही है। लद्दाख में केवल शायद 3 पोस्ट हैं, वो वहीं पे हट रही है। और जो झील है, झील के पास भी कोई उनका नया बना रखा है उन्होंने, वहाँ से नहीं हट रही है शायद। तो बहुत सारे प्लेसेस जो हैं वहाँ से वो लोग नहीं हट रहे हैं। तो अब सोचना पड़ेगा ये कि रियल में जो मीडिया में दिखाया जाता है, जो न्यूज़ में दिखाया जाता है, उस पर बिलीव किया जाए कि विदेश मंत्रालय जो कहता है उस पर बिलीव किया जाए, और रियल में क्या होता है वो किसी को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि बस ये सब सब चीज़ मिल के कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। चलिए, अगर आर्मी के पीछे हटने से हमारे मुझे मैं आशा करता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट है उसने ठीक ठाक डिसीजन लिया होगा, और ऐसा डिसीजन नहीं लिया होगा कि जिसमें केवल हमारी आर्मी जो है पीछे हट जाए और उनकी जो है हम लोग को जगह छोड़ना पड़े। ऐसा होपफुली उन्होंने डिसीजन सही लिया होगा कि कि उनको भी बहुत पीछे जाना चाहिए, और इनको, और चाइना को मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्या जो कर रहे हैं।
अरे यार, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग जो है, अफ्रीका में देखिए खाने की प्रॉब्लम है, अमेरिका में देखिए अभी बीमारी का है, चाइना में, उस पे ध्यान दो। क्या जो है ये रोज का रोज जो है 14-15 देशों से जो तुमने बॉर्डर पे जो है लड़ाई को ओपन कर रखा है। हम्म, इससे इससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है तुमको? कोई फ़ायदा है? 1 किलोमीटर ज़्यादा आगे का जगह लेके क्या क्या मिल जाएगा उससे? अरे जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, अभी जो जितना कुछ है उसको बचाने की कोशिश करो भाई। उसको उसी एरिया में जहाँ पे हो उसी को डेवलप करो। तो वो तो हो, वो तो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए अच्छे अच्छे जगह वो बनाओ भाई, कि लोग आवें। इस पे ध्यान नहीं जाएगा, बस अटैक अटैक। चलिए, यही मेरा कहना था। और आप भी कमेंट में लिखिए कुछ। ओके, बाय बाय, नमस्कार।